नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से मनाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर पलटी बेकाबू बस, 25 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। भाजपा विधायक यत्नाल ने पार्टी के प्रदेश समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएं। गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी उस दिन मौजूद रहे, ऐसा जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। वे आज जिला कलेक्टर कार्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व तैयारी बैठक में बोल रहे थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 व 26 जनवरी को 2 दिन तक सभी एसोसिएशन, संगठन व सरकारी कार्यालय महानियर सर्किल पर दीप जलाएंगे। 26 जनवरी को प्रातः 8 बजे सरकारी, अर्ध सरकारी, विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय एवं संघों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। तत्पश्चात सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी गण छात्र छात्राओं के साथ नेहरू स्टेडियम में उपस्थित रहे। वह सुबह 8:45 तक पहुंच जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग पहले से ही एक निबंध प्रतियोगिता और एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित करे। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे सार्वजनिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने गठित उप समिति के सभी अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्देश दिए कि वे नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्कूली बच्चों के जुलूस, परेड एवं अन्य कार्यक्रमों का समुचित ढंग से आयोजन एवं संचालन सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग 3 सरकारी और 2 निजी स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करे। उन्होंने कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविता पाठ आयोजित करने के निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चिंचोली तालुके के मकदमपुरा गांव के पास आज एक लॉरी और कार के बीच हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बीदर जिला पखलावाड़ा निवासी है। बीदर से धारूर जाते समय लॉरी से टकराने से यह दुर्घटना हुई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है तथा अन्य 2 गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज बीदर जिले के सरकारी ड्रिम्स अस्पताल में चल रहा है। सिर में चोट लगने के कारण घायलों को निजी अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय संजू कुमार पखवाड़ा, 28 वर्षीय अभिषेक, 30 वर्षीय अविनाश और गंभीर रूप से घायलों में 25 वर्षीय अरुण कुमार और 36 वर्षीय विनोद कुमार शामिल हैं। कैमरामैन पपुराज और खुसरो अहमद की रिपोर्ट। ನಾನು ಸುಮಿತ್ರಾ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿನ್ನೆ ಮದುಮಕ್ಕಳದು ಅವರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ। ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಧಾರೂರು ಜಾತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರ್ಚ್ ಅದೇ, ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ। ಅದ್ರಾಗ ಅವರು ಮದುಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡ್ಯಾಗ, ಮದುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದಿನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದೇರು, ಅವ್ರ ದೋಸ್ತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಣ್ಣನ ಮಗರು ಹೋಗ್ಯಾರ। ಅದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಎದುರಿಂದ ಹೊಡೆದಂತ ಮೂಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ। ಇವರು ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ। ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲಂದ್ರು ಕೊಂಚರಾಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಎದುರಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾರ। ಅದ್ರ ಮೂಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ। ಮೂಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇದು ಕೊಂಚರಾಮನಿಂದ ಬೀದರ್ಕ ಯಾರು ಜಿಂದ ಉಳ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ। ಅದ್ರಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಾರ। ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದನ್ನ, ಅರುಣ್ಗೂ ಭೀ ಇದಿಲ್ಲ। ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗ ಮದುಮಗನ ಕಡಿನಾರ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಆರಾಮ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ। ಆದರೂ ಅಲ್ಲೇನು ಈಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆತ್ತು। ಅವ ಡ್ರೈವರ್ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಯಾನ, ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಯಾನ। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು। ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಗರೀಬ್ ಮಂದಿಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಊಟ ತಿನ್ನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಡೈಲಿ ಕೂಲಿ ಮಂದಿಯಾರ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೀದರು ನಮ್ಮದು मेडिकल हॉस्पिटल। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की एक बस सोमवार को मद्दूर के पास मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर नियंत्रण खो दिया और सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद सर्विस रोड पर पलट गई। इस हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। बस पलटने से पहले सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। घायल यात्रियों का मद्दूर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को मंड्या मिम्स में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बस के ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मद्दूर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। विजयपुरा के भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने फिर से बीवाई विजेंद्र पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि वह उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। विजेंद्र ने के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से अपने बेटे के प्रति मोह त्यागने और पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। यत्नाल ने विजयपुरा में संवाददाताओं से कहा, हम उन्हें विजेंद्र को भाजपा के राज्य प्रमुख के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसने डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके अपने पिता को जेल भेज दिया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था, हमारी पार्टी उसकी अनुमति नहीं देती। हमारे हाईकमान को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया, मैं येदियुरप्पा से अनुरोध करता हूं कि वह बेटे के प्रति मोह त्याग दे और पार्टी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करे। स्वीकार करे कि आपका बेटा अयोग्य और अक्षम है। कर्नाटक के वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वनों में प्लास्टिक कचरे को जाने से रोकने के लिए 2 चरणीय निरीक्षण प्रणाली लागू करें, क्योंकि प्लास्टिक कचरा वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा करता है। वह वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। नागरहोल, मेटीकुप्पे, कलहल्ली, वीराना होसहल्ली रेंज के पास चेकपेट पर बड़े आकार के डस्टबिन रखे गए हैं। हर दिन हर डब्बे में करीब 5 से 6 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारी जंगल में घुसकर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके बजाय चेकपोस्ट पर ही 2 चरणीय निरीक्षण प्रणाली लागू की जानी चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। किशोरियों को मुफ्त एचपीवी टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में केंद्र सरकार की ओर से प्रारंभिक घोषणा के बाद से लगभग 1 वर्ष तक की देरी से स्त्री रोग विशेषज्ञों के बीच कुछ चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी देरी के अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के खिलाफ टीकाकरण के लाभों के बारे में व्यापक जागरूकता की कमी से महिलाओं में गर्भाशय ग्रीव कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है, जो उन्हें प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। ऐसा स्त्री रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला माने ने बताया कि किशोरों को जल्दी टीका लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि एंटीबॉडी पहले ही बन जाए और उन्हें संक्रमण से बचाव में बेहतर लाभ मिल सके। लहरों की गति की नकल करने वाली
यांगचे नामक पतंग से लेकर 35 तत्वों वाली ट्रेन पतंग न्योमनशिमी तक स्वीडन की पतंग उड़ाने वाले एंड्रियास एग्रेन 30 वर्षों से पतंगे बना रहे हैं। एंड्रियास 75 वर्ष ने डीएच को बताया कि हालांकि वे स्वीडन से हूं, लेकिन मैं वर्तमान में इंडोनेशिया के बाली में रहता हूं, जहां दुनिया की सबसे मजबूत पतंग संस्कृतियों में से एक है। टीम मैंगलोर द्वारा तन्नीर बावी बीच पर आयोजित 2 दिवसीय ONGC MRPL अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए मैंगलोर की मेरी तीसरी यात्रा है। मैंगलोर के तटों के किनारे की शानदार हवा पतंग उड़ाने को यादगार बना देती है। मैं एक IT इंजीनियर हूं, जिसकी पतंगों में गहरी दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने पिछले 30 सालों में अपने विचारों के आधार पर पतंगों को डिजाइन करना शुरू किया। मुझे हवा से भरी बड़ी पतंगे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, मैंगलोर पहुंचने से पहले एंड्रियन से हल्की हवा वाली पतंगों के साथ हैदराबाद में एक पतंग उत्सव में भाग लिया। इस साल दिसंबर तक चले लंबे मानसून से वन घास के मैदान को हरा भरा और नम बनाए रखा, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों को राहत मिली। हालांकि गर्मियों के करीब आने के साथ ही अधिकारी जंगल में आग लगने के संभावित खतरे से निपटने के लिए कमर कस रहे हैं। वन विभाग के इन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें वन सीमाएं और सड़कें शामिल हैं, जहां मानवीय गतिविधियां खतरा पैदा करती हैं। अधिकारी विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग जंगल की सड़कों पर यात्रा करते समय जली हुई सिगरेट के बट, माचिस और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं फेंक देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग सरकारी एजेंसियों, निजी फार्मों और स्वयंसेवकों से सहायता मांग रहा है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के निदेशक एस प्रभाकर ने बताया कि इस बार अच्छी बारिश की वजह से काम में देरी रही है। उन्होंने कहा, पूरी तैयारी के साथ साथ हम जंगलों की सीमाओं, चेक पोस्ट और सड़कों पर विशेष निगरानी रखेंगे। वायनाड से जुड़ने वाले मुद्दूर मोलेहोल राजमार्ग पर गश्त के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद ली जाएगी, जहां यातायात की आवाजाही बढ़ गई है। हम लगातार गश्त करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात करेंगे। उन्होंने कहा, वे निजी फर्मों को भी स्वेच्छा से ड्रोन निगरानी में मदद करने के लिए जोड़ने के इच्छुक हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व की निदेशक सीमा पीए ने कहा कि उन्होंने अनेचौखुड़ रेंज में विशेष निगरानी रखनी है, जो जंगल में आग लगने के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा, वन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई घटना न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की ICT विंग की टीमें अच्छी तरह से जुड़ी हो ताकि जंगल में आग लगने की तुरंत सूचना मिल सके। कर्नाटक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तालुका स्तर पर शिक्षा सुधार समितियों के गठन का आदेश जारी किया है। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित विधायकों द्वारा की जाएगी तथा इनका काम नामांकन बढ़ाने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा छात्रों के लिए सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने जैसी प्रमुख चुनौतियों का। इसके तहत बहुत कम नामांकन वाले स्कूलों को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत निकटवर्ती संस्थानों के साथ विलय किया जाएगा। ये समितियां अपने अपने तालुकों में सरकारी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इन समितियों के गठन से कर्नाटक विकास कार्यक्रम के DP समीक्षा बैठकों के दौरान शिक्षा से संबंधित चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय की कमी के कारण होने वाली कमी को पूरा करने की उम्मीद है। समिति की गतिविधियों और प्रगति पर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जानी चाहिए। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल करके समितियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का हर बच्चे को स्कूली शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से मनाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर पलटी बेकाबू बस, 25 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। भाजपा विधायक यत्नाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र के खिलाफ KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।